राधे राधे। राधे राधे। अध्याय 7 के स्टार्टिंग के 3 श्लोक। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरा डिस्कशन चल रहा है, पर टॉपिक क्या है चलो समझते हैं। लाखों करोड़ों लोग भगवान में मानते हैं, पर सच में भगवान को समझते कितना है? लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पर फिर भी उनमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में कंफ्यूजन, तकलीफ, डर और इनसिक्योरिटीज ही क्यों भरी रहती है? ऐसा होता क्यों है? बस इसी टॉपिक पर श्री कृष्ण और अर्जुन के सवाल जवाब चल रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूरे मन से मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। इसी से बिना किसी शंका के मैं कौन हूँ ये तुम समझ पाओगे, पूरी तरह से जान पाओगे। श्लोक छोटा है पर लेसन बहुत ही गहरा। भगवान को समझने के लिए सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की जरूरत है। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में सिर्फ आई लव यू बोलना इनफ नहीं होता, एफर्ट डालने पड़ता है, वैसे ही भक्ति में भी सिर्फ रूटीन सेट करना इनफ नहीं होता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मुझसे पूछते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ बट फिर भी लॉस्ट फील करता हूँ। आगे अध्याय 7 श्लोक 2। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, मैं तुम्हें आज वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद इस पूरे संसार में तुम्हारे लिए जानने लायक कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगेन लेसन, जब तुम लाइफ के रियल रूट कॉज समझ लेते हो तो तुम्हारी सारी ओवरथिंकिंग, जेलेसी, इनसिक्योरिटीज सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एंड फिर तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस सवाल के लूप से भी बाहर आने लगते हो। अब अध्याय 7 श्लोक 3 ध्यान से सुनना। कृष्ण अर्जुन से कहता है, लाखों लोग मुझे पाने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से कुछ ही, 1 या 2 ही मुझे सच में जान पाता है। एंड यहीं पर छुपा है असली सच। क्या है वो? चलो इसे भी समझते हैं वीडियो के लास्ट लेसन से। मैं आध्यात्मिक हूँ यानी कि स्पिरिचुअल हूँ, ये कहना तो इजी है, पोस्ट करना भी इजी है, बट सच में अंदर से अध्यात्म को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा है। इसीलिए लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, पर अपने ईगो को छोड़ नहीं पाते, अपने अटैचमेंट से आगे नहीं बढ़ पाते, अपने डर को भी नहीं छोड़ पाते। एंड इसी सब से अंत में क्रिएट होते हैं नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के लूप, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट जैसी चीजें। दैट्स इट, समरी ऑफ दिस वीडियो। श्री कृष्ण इन श्लोकों में ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें कभी नहीं मिल सकते, बट कृष्ण तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि सब मुझे ढूंढते हैं, सब मुझे पाना चाहते हैं, पर कोई भी खुद को बदल कर मुझे पाने लायक बनना ही नहीं चाहता। सब लोग अपने अटैचमेंट, ईगो, डिजायर्स में फंसे रहते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर है और भक्ति उससे भी ज्यादा। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, खुद से जरूर पूछना, क्या तुम भगवान को सिर्फ मानते हो या उन्हें सच में जानने की कोशिश करते हो? अगर सवाल का जवाब मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना है। अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट या सवाल है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलता है भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।